हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप देख सकते हो आज का ऑर्डर हमारा निकल चुका है। संडे है आज, तो आज का हमारा टोटल ऑर्डर है दोस्तों 19-20 होते होते रह गया, एक ऑर्डर कम है। खैर जो भी है ऑर्डर यही है दोस्तों, फिलहाल आजकल यही ऑर्डर आ रहा है हमारा। बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं आ रहा, 20 से लेकर 40 के बीच में रहता है। डेली तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाता, लेकिन 20 से 40 के बीच में रहता है, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों हमारे एक व्यूवर ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो आज के वीडियो में मैं उसी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अभी बज रहा है दोस्तों शाम के 5, अभी तक आए नहीं है। जो भी सामान लेके जाते हैं हमारा, आज का ऑर्डर लेके जाते हैं, वो आए नहीं है। तो जैसे ही आएंगे तो ये ऑर्डर जाएगा। 5 बज गया शाम के, लेकिन अभी तक नहीं आए। 4 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन आज संडे है तो इसलिए शायद नहीं आए। और दोस्तों ये है हमारा अंदर वाला कमरा, जिसमें कि हम बिजनेस का अपना सामान रखते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इधर हम सारा सामान रखे हुए हैं, इतना सारा। ये देखो, ये बॉक्सेस हैं जो पैक करते हैं। पुराने व्यूअर को तो सब पता रहता है, उन्होंने सब देखा हुआ है। ये बबल रैप है, किसी किसी चीज में जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पे कुछ ये ऑर्डर्स हैं जो पैक होकर रखे हुए हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं अपने व्यूअर के कमेंट्स का। मैं पढ़ देता हूँ सबसे पहले कि उन्होंने कमेंट में क्वेश्चन क्या किया था। इज इट मैंडेटरी टू शिप ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम द एड्रेस mentioned in the GST registration or can the address vary as long as it's within the same state? देखिए दोस्तों, इनके कहने का ये मतलब है कि जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं तो उस टाइम एक एड्रेस देते हैं कि हम यहाँ से बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं। तो उस टाइम जो एड्रेस दिए हैं, हमें उसी एड्रेस पे बिजनेस करना है या फिर एक सेम स्टेट में कहीं से भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है इनका, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर के मन में ये क्वेश्चन रहता है। कई सारे लोगों ने पहले भी ये कमेंट किया था, लेकिन मैं जवाब दे नहीं पाया था। तो चलिए आज मौका है, जवाब दे देता हूं। आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखो बिजनेस सब कोई शुरू कर देता है, उसको हल्के में ले लेता है। मजाक समझ के शुरू करते हो, हल्के में लेते हो, या फिर अच्छे से रूल नहीं समझते हो। बाद में पेनल्टी, बहुत सारे फाइन और जीएसटी बंद हो जाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, बिजनेस भी आपका बंद हो जाता है। इसलिए बिजनेस करने से पहले ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसकी जानकारी रख लीजिए, ताकि कल को आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए दोस्तों अब इसको समझते हैं डिटेल में। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूं दोस्तों, मान लो कि मैंने दिल्ली में ये लिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, और मैं दिल्ली से अभी बेच रहा हूं। अब मैं दिल्ली के अभी गणेश नगर में हूं। अब कल को मेरा मन करे कि मैं दिल्ली के द्वारका से बेचूं, या फिर दिल्ली में और भी सारे जगह हैं, मयूर विहार दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली के एरिया से बेचना है, कहीं से भी बेचना है, कुतुब मीनार के एरिया से बेचना है, कहीं से भी अगर बेचना है, तो मेरे को अब क्या करना होगा। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहला स्टेप मेरे को यही करना है कि अपना बिजनेस मेरे को वहां पे मूव करना है, और उसके बाद जो भी वहां का एड्रेस है उसको मुझे जीएसटी पोर्टल में ऐड करवाना ही पड़ेगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करवाना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम ऐसा नहीं कराएंगे तो कल को जीएसटी ऑफिसर आएंगे। जीएसटी ऑफिसर आएंगे तो क्या क्या होगा मैं अभी वो भी बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले आप कहीं पे भी अगर रेंटेड हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ, अगर मैं कहीं और शिफ्ट कर रहा हूं और मुझे वहां पे भी रेंट पे रहना है, तो मैं उस मकान मालिक से सबसे पहले पूछूंगा कि हाँ जी मेरे को यहाँ पे बिजनेस करना है, तो आप पहले उसकी परमिशन मेरे को दे देना। दूसरी चीज की जो भी मेरे को डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ये एडिशनल प्लेस जो मैं ऐड करवाऊंगा जीएसटी ऑफिस में जाके, तो वहां पे जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे और जो भी मेरे को डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आप मेरे को दे देना। ये ऐसा मैं मकान मालिक से पहले ही बात कर लूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को हम उधर शिफ्ट हों और वहां से डॉक्यूमेंट मिलने से ही रह गए। मान लो कि अगर घर के टैक्स हाउस मांग दिए जीएसटी ऑफिसर ने कि वहां का टैक्स हाउस रिसिप्ट ले आइए, तब मैं ऐड करूंगा इस लोकेशन को, या फिर वो मांग दिया कि इसका यहाँ का पानी बिल लाइए, और मकान मालिक देने से इनकार कर जाए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप खुद मूव कर जाओगे और पता चला जीएसटी में वो एड्रेस ऐड ही नहीं हो रहा, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अभी वो भी बताऊंगा क्या दिक्कत आएगी, लेकिन हमें ये सारी चीजें पहले से ही बात कर लेनी है। देखिए मान लीजिए कि अगर मेरे को यहाँ से मूव करना है और मैं जहां पे मैं मूव करना चाह रहा हूँ वहां खुद की प्रॉपर्टी है मेरी, तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी जीएसटी ऑफिसर मेरे से डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो मेरा खुद का प्रॉपर्टी है, तो मैं सब कुछ उनको दे दूंगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो मकान मालिक से सबसे पहले यही बात करनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे सर प्लीज आप दे देना, मेरे को ऐसे ऐसे यहाँ पे बिजनेस करना है। और हो सकता है कि वो पानी बिल मांगे, हो सकता है कि हाउस रिसिप्ट का जो टैक्स रिसिप्ट है वो मांगे, हो सकता है उसकी कॉपी मांगे, या ओरिजिनल भी मांग सकते हैं, तो प्लीज आप दे देना। अगर वो एग्री कर जाते हैं हाँ जी मैं दे दूंगा, आप यहाँ पे कर सकते हो, तभी आप वहां पे मूव करना, अदरवाइज मत करना। लेकिन मेरे व्यूअर के क्वेश्चन के हिसाब से एड्रेस ऐड करवाना जरूरी है दोस्तों। जीएसटी का रूल है कि जहां से भी आप बिजनेस कर रहे हो वो जीएसटी ऑफिसर को पता होना चाहिए, जीएसटी वालों को पता होना चाहिए कि आप यहां से इस चीज का बिजनेस कर रहे हो। तो ये सवाल का जवाब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर इनकेस आप नहीं करते हो तो क्या होगा, अगर जीएसटी ऑफिसर आ गए तो क्या होगा। देखिए जीएसटी ऑफिसर बीच बीच में विजिट करने आ जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कब वो कहाँ किसके पास पहुंच जाए, वो उनकी मर्जी है। जहां पे भी उनको पहुंचना होगा वो पहुंच जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता, वो उनका काम है, इंक्वायरी करना और चेक इन करना उनका काम है, तो वो चेक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ आ गए तो बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, बाकी डिटेल में कभी और बात कर लेंगे। जैसे कि अगर वो आपके पास आ गए तो आपके सेल्स का डाटा भी दे सकते हैं, आपका इन्वेंट्री देख सकते हैं, उनको सारे राइट्स हैं दोस्तों, ये सब देखने के उनका हक बनता है। और इनमें कहीं पे भी अगर उनको दिक्कत आती है तो वो एक्शन के तौर पे आपको फाइन कर सकते हैं। फाइन 25,000 रुपए तक का फाइन होता है। देखिए मेरे को एग्जैक्ट ये सब आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जितना मेरे को नॉलेज है मैं वो बता रहा हूँ आपको। जैसे कि सीए वगैरह कोई ऐसा वीडियो डालते हैं तो आप उनका देखोगे तो उनको एग्जैक्ट आइडिया रहता है, लेकिन मेरे
मेरे को भी थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 25,000 रुपए तक का फाइन कर सकते हैं, वो आपको उस टाइम नहीं देना है, आपको पोर्टल पे ही नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास नोटिस आ जाएगा, तो उसका आप जवाब आराम से दे सकते हो। हफ्ता 10 दिन का टाइम भी आपको मिलता है उसका जवाब देने का कि हाँ जी ये इस वजह से मेरा ये लेट हुआ, या फिर इस वजह से अपडेट नहीं है, इस वजह से ये दिक्कत हुई। तो ये सारी चीजों के लिए आपको टाइम भी मिलता है। आपको जहां पे भी बिजनेस कर रहे हो वहां पे बोर्ड लगाना होता है, आपका जीएसटी का जो सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट को प्रिंट करा के लगाना होता है। ये सारे रूल होते हैं दोस्तों, ये लगाना होता है। भले ही कोई ना लगाए, भले ही कोई एड्रेस ना ऐड कराए, ऐसे ही बिजनेस करे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा है कि वो कर सकता है। जब तक नहीं जीएसटी के ऑफिसर आ रहे हैं वो कर सकता है, लेकिन जीएसटी के ऑफिसर आ गए तो उनका ये हक है और इस बेसिस पे वो फाइन कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर गवर्नमेंट के हिसाब से और सब कुछ रूल के हिसाब से चलना है तो रूल तो यही है कि आप अपने घर के आगे एक बोर्ड लगाएं, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो एक कॉपी होता है वो भी लगा दें जीएसटी का, और जहां से आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आपके कितने भी प्लेसेस हैं उसको आप जीएसटी पोर्टल में जरूर ऐड कराएं। अगर आपका कोई गोदाम भी है जहां पे आप माल रख रहे हो तो उसको भी आप ऐड कराओ कि यहाँ पे मेरा गोदाम है और ये लोकेशन है उसका, वो भी जीएसटी पोर्टल में ऐड होता है। तो ये जो बातें मैंने जीएसटी के ऊपर बताया दोस्तों, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आप लोग इनको ध्यान में रख के ही काम करिएगा। मैं नहीं चाहता कि कल को आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो जाए, इस पे हो सकता है, वो चाहे तो कर सकते हैं, उनकी मर्जी है दोस्तों। जितनी बड़ी गलती पाएंगे वो एक्शन ले सकते हैं, और ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, जीएसटी कैंसिल हो गया, तो आपका बिजनेस टोटली बंद हो जाएगा। बिना जीएसटी के बिजनेस करोगे कैसे, नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा सलाह तो यही है कि आप लोग काम शुरू से ही बिल्कुल जेन्युइन करके चलो। अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, बिजनेस को लंबा करना है, बड़े लेवल पे खींचना है, तो फिर आप शुरू से ही काम को बिल्कुल जेन्युइन करके चलिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस दिन जीएसटी ऑफिसर किसके घर पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने जहां तक ये सुना है कि आने से पहले वो उस जीएसटी नंबर पे कॉल करते हैं जो कि रजिस्टर्ड होता है, उस जीएसटी नंबर पे वो कॉल करते हैं। हालांकि कॉल नहीं भी करें और ऐसे भी पहुंच जाए तो उनको कोई मना नहीं कर सकता दोस्तों, और उनकी टाइमिंग 10 से 5 के बीच में होती है, 10 से 5 के बीच में ही वो आते हैं। अगर 5 बजे के बाद आते हैं तो आपका राइट्स बनता है, आप उनको मना कर सकते हो कि हाँ जी आप कल आइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम की लगी होगी दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।